हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5वीं और 8वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके प्राप्तांकों की एंट्री किस प्रकार से करें। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे पोर्टल पे ये ऑप्शन ऐड हो गया है, यानी कक्षा 5वीं 8वीं एग्ज़ाम 2024-25। तो साथियों 2024-25 यानी वर्तमान सत्र के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की वो प्रविष्टि किस प्रकार से करनी है। तो साथियों जो ऑप्शन दिया गया आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमको क्लिक करना होगा। साथियों जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों आज हम केवल मार्क एंट्री हाल्फ ईयरली पर क्लिक करने वाले हैं। आप देख सकते हो ये न्यू करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है साथियों। तो इसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे विद्यालय का डाइस कोड लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्पष्ट रूप से कि मार्क्स एंट्री ऑफ हाल्फ ईयरली एग्जाम 2024-25। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड दिखाई देगा और जो प्राप्तांक है साथियों उनको हमें यहाँ पे एंट्री करना है। तो साथियों जो 60 अंकों का प्रश्न पत्र हुआ था कक्षा 5वीं और 8वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो 60 अंकों में से जो बच्चों के प्राप्तांक है वो यहाँ पे हमको ऐड करना है साथियों। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 5वीं और 8वीं यहाँ पे हमको दिखाई देगी। तो साथियों हम यहाँ पे सिलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नई चीज़ आपको सामने आएगी। हमने मान लो क्लास 8 सिलेक्ट कर लिया और शो पे क्लिक किया। जैसे आप साथियों शो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड OTP आएगा। यह महत्वपूर्ण चीज़ ऐड हुई है साथियों, पहले ऐसा नहीं होता था, आप सभी जानते हो, लेकिन इस बार यह OTP प्राप्त हो रहा है। तो साथियों इस OTP की बात करें तो ये OTP कौन से मोबाइल नंबर पे जाएगा, तो जिस शिक्षक साथी की यूनिक आईडी आपने डाली है उस शिक्षक साथी का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर यह OTP जाएगा और उस मोबाइल नंबर से OTP देख करके हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो साथियों वह OTP देख करके हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो जो प्राप्त OTP वो यहाँ हमने टाइप कर दिया और आप सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे प्रोसेस होगी साथियों और नया पेज खुल जाएगा, यानी जिसमें हमें प्राप्तांकों की एंट्री करना है वो वाला पेज खुल जाएगा। तो आप देख सकते हो साथियों इसको जैसे आप ऊपर करेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। साथियों आपको यहाँ पे हरे रंग में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम ये एंट्री कर चुके हैं साथियों, और जिनकी एंट्री नहीं होगी उनको ये पूरा पेज यानी यहाँ पे सभी बच्चों की जानकारी इस प्रकार से दिखाई देगी। आप देख सकते हो व्हाइट कलर में, और अंकों में आपको यहाँ पे 0-0 दिखाई देगा इस प्रकार से साथियों। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ यह ऐड हुई है दूसरी वाली साथियों कि पहले डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करते थे, जैसे ये देख सकते हो 0 लिखा है यहाँ पे, हम जैसे ही क्लिक करते थे यहीं पे बच्चे के प्राप्तांक हम यहाँ पे टाइप कर सकते थे। लेकिन अब साथियों क्या हो रहा है कि जो लास्ट में एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पेन वाला आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना पड़ता है और नया पेज हमारे सामने खुलता है। तो इस प्रकार साथियों जिनकी प्रविष्टि हो जाएगी आपको वे हरे रंग में दिखाई देंगे और जिनकी प्रविष्टि करना होगी वो इस प्रकार से दिखाई देंगे। यदि आपने एक भी बच्चे की प्रविष्टि नहीं की तो आपके सभी बच्चों की जानकारी इस प्रकार से व्हाइट कलर में दिखाई देंगी और यहाँ पे 0-0 अंक दिखाई देंगे। इसके लिए साथियों लास्ट में जो एडिट का ऑप्शन दिया गया है, इस एडिट के ऑप्शन के नीचे आप देखेंगे तो हर बच्चे के सामने एक पेन का आइकन बना हुआ है। तो साथियों इस पेन वाले आइकन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो बच्चों के जो अंक है प्राप्तांक है उनकी एंट्री के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। तो साथियों ये बता दें आपको कि जो गत सत्र तक हम एंट्री करते थे तो यहीं पे जो आपको 0 दिखाई रहा है यहीं पे हम क्लिक करते थे और डायरेक्ट यहीं पे अंकों की प्रविष्टि हो जाती है। तो ये दूसरे नंबर पे ये चीज़ महत्वपूर्ण ऐड हुई है साथियों। तो इसके लिए हम पेन वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। तो साथियों जैसे पेन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे ऐसे प्रोसेस होगी और ये पेज लोड हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों प्रत्येक बच्चे के लिए इस प्रकार का पेज ओपन होगा और ये नई चीज़ ऐड हुई है साथियों, पहले इस प्रकार से नहीं होता है और इस प्रकार से OTP वाली एक चीज़ ऐड हुई है। इस प्रकार ये 2 महत्वपूर्ण ऑप्शन ऐड हुए हैं साथियों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले बच्चे की समग्र आईडी दिखाई देगी, उसके बाद में बच्चे का नाम दिखाई देगा। उसके बाद अगर कक्षा 8वीं का बच्चा है तो उसके 6 सब्जेक्ट साथियों आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और क्रमशः इन सब्जेक्ट की एंट्री सामने दिखाई दे रहा है, 0-0 लिखे हुए कॉलम में करना है। और साथियों कक्षा 5 का यदि कोई छात्र और उसके अंकों की प्रविष्टि करना है तो साथियों उसके लिए यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट दिखाई देंगे और चारों सब्जेक्ट की यहाँ पे एंट्री करनी होगी। तो साथियों अब हम बच्चे के जो अंक है उनकी एंट्री कर देते हैं। तो ये जो 0 लिखा है इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों इस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, के सामने कीबोर्ड आ जाएगा और 6 विषय के जो प्राप्तांक है बच्चे के वो हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं।
इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो बच्चे के जो 6 सब्जेक्ट है उनकी हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, आप देख सकते हो। और इनको एक बार आप मिलान कर लें। और साथियों यदि आपकी गलत एंट्री हो जाएगी तो आप संशोधन भी कर सकते हैं साथियों। और किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं तो साथियों फिर से आप इस पेन वाले आइकन पर क्लिक करके जहाँ पे गलती हुई है वहाँ पे आप सुधार कर सकते हो साथियों। तो इसलिए सावधानी से एंट्री करें। और फिर भी यदि त्रुटि हो जाती है तो साथियों आप फिर से ओपन करके और पेन वाले आइकन पे जो लास्ट वाला एडिट का पेन वाला आइकन है उस पर क्लिक करके जिस प्रकार से हमने यह ओपन किया ठीक उसी प्रकार से दोबारा ओपन कर ले। और इस प्रकार से साथियों आप अंकों को सुधार कर सकते हैं, यानी गलत अंकों की प्रविष्टि हुई तो सही कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप चेक कर लें। और इस प्रकार 6 विषय की एंट्री हो गई। यदि कक्षा 5 है तो चारों सब्जेक्ट की एंट्री हो जाए। और उसके बाद में साथियों आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हो नीचे 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, क्लोज का, एक सबमिट का। तो साथियों हमें सबमिट करना है तो हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो साथियों जैसे ही हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सत्यापन के लिए एक मैसेज आएगा जो आप देख सकते हो किस प्रकार से, और लिखा हुआ है यस वेरीफाइड इट। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर साथियों हम क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे एक और मैसेज हमको सामने यहाँ पे दिखाई देगा साथियों। और इस प्रकार से सक्सेसफुली का दूसरा मैसेज आपको सामने दिखाई दे रहा है, यानी अपडेट हो गए, बच्चों के अंकों की एंट्री हो गई। इस प्रकार से साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से बच्चे के अंकों की प्रविष्टि कर सकते हैं साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और हमने साथियों इसीलिए आपको बच्चों की एंट्री कर दी, उसके बाद में जानकारी बताई ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एंट्री करने के बाद में हरे कलर में दिखाई देगा और एंट्री ना होने पर इस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो बच्चे की जानकारी सबमिट हो गई और हरे कलर में यहाँ पे दिखाई देने लगी। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो। और फिर भी किसी प्रकार से त्रुटि हो गई है तो साथियों अब लास्ट वाले एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके पेन वाले आइकन पे क्लिक करके फिर से हर बच्चे की जो प्राप्तांकों की प्रविष्टि यदि गलत है तो उसमें सुधार कर सकते हो साथियों। इस प्रकार साथियों अभी आने वाले समय में कक्षा 5वीं और 8वीं के जो बच्चे उनके शैक्षणिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के अंकों की भी एंट्री होना है साथियों। तो इसी प्रकार की जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्रकार साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से बच्चों के अर्धवार्षिक के प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल पर कर सकते हैं साथियों। अब हम लॉगिन की बात करें तो लगभग सभी साथी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार साथियों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लॉगिन करना है। साथियों आप देख सकते हैं कि यूजर आईडी है वो यहाँ पे हमको फिल करना है, फिर पासवर्ड फिल करना है, यानी जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वही पासवर्ड होगा वो फिल करना है। और गवर्नमेंट कर्मचारी है तो यहाँ पे गवर्नमेंट रहेगा। और इस प्रकार से यदि मान लो प्राइवेट विद्यालय या मदरसा है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे साथियों। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा कि गवर्नमेंट एडेड है या मदरसा है या प्राइवेट टीचर है या फिर प्राइवेट विद्यालय। इस प्रकार से साथियों आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी यह एंट्री जो है ये प्राइवेट विद्यालय के छात्रों की भी होना है। तो जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं वो ESID डाल करता था, जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल करके ओपन कर सकते हैं। यदि पासवर्ड फॉरगेट करना है तो नीचे फॉरगेट का ऑप्शन भी दिया है, आप देख सकते हो साथियों। और नीचे जो रेड कलर में कैप्चा दिया गया है साथियों उसको फिल करके लॉगिन पे क्लिक करके आप पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप अपना यूनिक आईडी तथा पासवर्ड डाल करके और कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो साथियों RS के पोर्टल ओपन हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जिस पे जाके हमने अभी अंकों की प्रविष्टि की। ठीक इसी प्रकार से साथियों आप अपने छात्र के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रविष्टि कर सकते हो साथियों। इस प्रकार साथियों शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।